जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने नानी दादी के नुस्खे चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे झाड़ू के बारे में। झाड़ू कहने की तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। झाड़ू हमारे घर की साफ सफाई स्वच्छता का प्रतीक है और झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू शीतला माता का एक शस्त्र भी है। आप कभी उनकी तस्वीर देखे होंगे तो शीतला माता ने हाथ में एक झाड़ू ली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि झाड़ू हमारे घर के लिए कितना उपयोगी, कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए झाड़ू का हमेशा आदर, मान सम्मान करना चाहिए। जैसे आप अपने धन संपदा को दबा करके, छुपा करके और अच्छे स्थान पर रखते हैं, कोई देखे नहीं, उस पर किसी की नजर ना पड़ जाए। इसी प्रकार हमें झाड़ू को भी उतने मान सम्मान और छुपा करके रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। अब हम आपको बताएंगे कि झाड़ू कब खरीदना चाहिए और कब टूटी हुई झाड़ू का विसर्जन करना चाहिए। यह दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पर आप ध्यान देंगे तो आपका समृद्धि और शांति से हमेशा भरा रहेगा, क्योंकि सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या रात्रि हो, हमेशा हमारे घर में साफ सफाई की आवश्यकता होती है। स्वच्छता है तो हम स्वस्थ हैं। गंदगी कभी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कभी कभी यहाँ कुछ सामान पड़ा है, कुछ वहाँ पड़ा है, सारा सामान घर में अस्त व्यस्त पड़ा है। यह दरिद्रता की निशानी है। तो हम आपको बताते हैं कि झाड़ू कब खरीदनी चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभकारी, मंगलकारी होता है। शनिवार को खरीदा हुआ झाड़ू घर में सुख संपत्ति, धन धान की संपदा से आपको परिपूर्ण करता है। कभी भी शुक्ल पक्ष में आप झाड़ू न खरीदें। शुक्ल पक्ष का खरीदा हुआ झाड़ू दर्द का सूचक होता है। तो आप एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दें, झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन ही खरीदें। जब झाड़ू खरीद कर लाएं तो सर्वप्रथम, जैसे हम कभी पूजा पाठ करते हैं, व्रत आदि करते हैं, तो अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, यह मंगल का सूचक है। तो उसी प्रकार जब हम झाड़ू खरीद कर लाते हैं, उस पर सफेद धागा बांध देना चाहिए। यह सिद्धि और सफलता का दायित्व होता है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि नई झाड़ू से आपको झाड़ू कब लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं लगानी चाहिए। सूर्योदय के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। झाड़ू आप अपने घर के अंदर से बाहर की ओर लगाएं। एक बात और ध्यान रखने की चीज है कि जब घर का कोई भी सदस्य बाहर जा रहा है या महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा है, तो उस समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर जा रहा हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा हो, तो उसके जाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपको घर में झाड़ू नहीं लगानी है। शाम को संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी संध्या के समय और सुबह जो घर साफ सुथरा होता है, उसी घर में प्रवेश करती है। शाम मतलब सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ, घर के पश्चिम दिशा के पश्चिम पोल पर ही झाड़ू को रखना चाहिए। झाड़ू खड़ा आधा तिरछा करके घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे हम बच्चे को सुलाते हैं, जैसे हम सोते हैं, उसी प्रकार सुला करके झाड़ू रखना चाहिए। खड़ा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। खड़ा झाड़ू जो रखता है वो दुश्मन को आमंत्रित करता है, दरिद्रता को आमंत्रित करता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर सुला करके सीधे रखें और झाड़ू को छुपा करके रखें। घर के सदस्य के अलावा अन्य बाहरी सदस्य झाड़ू को न देख सकें। जैसे आप तिजोरी में अपना धन संपत्ति छुपा कर रखते हैं,
इस तरह इस झाड़ू को भी अपनी संपत्ति समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि घर में 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखना चाहिए। कुछ घरों में देखते हैं कि 2-2 3-3 झाड़ू एक साथ रखी हैं। हमें 2-3 झाड़ुओं को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति का घर कभी भी सुख समृद्धि से परिपूर्ण नहीं होगा। परेशानियां उनके घर में लगी ही रहेंगी। जब झाड़ू टूट जाए, बिखर जाए या पुरानी हो जाए, तो उस झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। विशेष बात यह है कि झाड़ू अगर टूट गई हो, पुरानी हो गई, तो उसको रविवार, मंगलवार या बुधवार के दिन घर से निकाल करके किसी दूर स्थान पर उसका विसर्जन कर देना चाहिए, रख देना चाहिए। झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे झाड़ू का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो छोटी-छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, वे घर में सुख संपत्ति प्रदान करने वाली हैं। बातें तो छोटी-छोटी होती हैं, क्रियाएँ छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन इनका बहुत महत्व होता है। तो ऐसी छोटी-छोटी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरी यह जानकारी आपके काम आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।